स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों ये सोशल साइंस 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का ये सोशल साइंस का पेपर है बच्चों, जिसको जो है कक्षा 10वीं का पेपर है। 10/12/2024 को पेपर हुआ था बच्चों। इसका हम आज सॉल्यूशन देखेंगे। आप अपने नंबर मिला लो और चेक करके कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपने कितना स्कोर किया है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इस पेपर का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो बच्चों बताना है कि भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है। तो बच्चों भूमि निम्नीकरण का जो कारण है बच्चों वो है अति पशु चारण। क्या बच्चों इसका राइट आंसर अति पशु चारण। भोपाल झील बनाई गई थी बच्चों, तो भोपाल झील बनाई गई थी बच्चों 11वीं शताब्दी में। कब बनाई गई थी ये? 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी बच्चों भोपाल झील। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत की सबसे पहले कपड़ा मिल कहाँ लगी थी। तो बच्चों भारत की सबसे पहले कपड़ा मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। कहाँ स्थापित की थी बच्चों? मुंबई में। इसके बाद है संवर्ती सूची का विषय है बच्चों, संवर्ती सूची का विषय बच्चों शिक्षा। शिक्षा संवर्ती सूची में आती है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है बच्चों। अगला भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बच्चों, आंकड़ों के अनुसार बच्चों भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बच्चों बिहार है। कौन सा बच्चों? बिहार। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है बच्चों, द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि में आता है बच्चों कपड़ा बुनना। क्या आता है बच्चों? कपड़ा बुनना। ये द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर है बच्चों चूज द एंड राइट एंड। बच्चों इसके इंग्लिश वर्जन देखते हैं। चूज एंड द राइट करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कॉज ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन इन द मध्य प्रदेश। तो बच्चों इसका जो कारण बताया था वो है अति ओवर ग्रेजिंग। क्या है इसका बच्चों राइट आंसर? ओवर ग्रेजिंग। दूसरे के बच्चों भोपाल लेक वाज बुल्ड इन 11th सेंचुरी। इसका वजह द फर्स्ट कॉटन मिल स्टार्टेड इन इंडिया इन मुंबई। इसका राइट आंसर बच्चों मुंबई है। द सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट ऑफ द एजुकेशन फॉरेन एफिलिएटेड पुलिस एंड डिफेंस। तो बच्चों ये इसका एजुकेशन, कौन सा बच्चों? एजुकेशन। इसका बच्चों लास्ट है स्टेट विद लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। कौन सा स्टेट है बच्चों जिसकी साक्षरता सबसे कम है? तो हमने ऊपर देखा बच्चों बिहार। बिहार की लिटरेसी सबसे कम है। द एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इज। द एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी इसकी बच्चों दी है, इसका है अब पढ़ा कपड़ा बुनना, वीविंग क्लॉथ। कौन है बच्चों? वीविंग क्लॉथ। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलिंग दी ब्लैंक से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसे बताना बच्चों लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा से किससे बनता है। तो बच्चों लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर से बना है। किससे बना बच्चों? लेटर। इसका राइट आंसर बच्चों लेटर होगा। अगला है सरिस्का बाघ अभयारण्य भारत में कहाँ है। तो बच्चों सरिस्का जो बाघ अभयारण्य बच्चों भारत में राजस्थान में है। कहाँ है बच्चों? राजस्थान। इसका राइट आंसर बच्चों राजस्थान है। अगला दिल्ली में हौज खास का निर्माण किसने किया था। तो बच्चों दिल्ली में जो हौज खास का निर्माण किया था वो इल्तुतमिश ने किया था बच्चों। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। इसका राइट आंसर बच्चों इल्तुतमिश है। अगला बच्चों बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग जर्मन बोलते हैं। तो बच्चों बेल्जियम में 79% लगभग लोग क्या बोलते हैं? जर्मन बोलते हैं। अगला बच्चों क्वेश्चन दिया है कि प्रति व्यक्ति आय की गणना भारत में स्थानीय सरकारों में महिलाओं का पद आरक्षित है। तो भारत में जो स्थानीय सरकार है वो जो महिलाओं को 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है बच्चों। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए की जाती है। प्रति व्यक्ति आय गणना के लिए बच्चों जो सूत्र होता है बच्चों कुल राष्ट्रीय आय में बच्चों भाग दे देते हैं जनसंख्या का। कुल राष्ट्रीय आय टोटल पॉपुलेशन, कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, इसका बच्चों भाग दे देते हैं तो हमारी प्रति व्यक्ति आय ज्ञात हो जाती है। इस इंग्लिश वर्जन देखते हैं बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स। लेटराइट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लेटर। जो लेटराइट जो शब्द है बच्चों वो ग्रीक भाषा के लेटर से बना है। सरिस्का टाइगर रिजर्व इन द इंडियन स्टेट राजस्थान है। कहाँ बच्चों? ये राजस्थान में है। इन दिल्ली हौज कॉज वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द इल्तुतमिश। किसने बनाया था बच्चों? इल्तुतमिश ने। इन बेल्जियम 79.47% पीपल स्पीक जर्मन। इन इंडिया 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट। इसका बच्चों 1/3 है और इसका बेल्जियम में 79.47 लोग जर्मन बोलते हैं। पर कैपेसिटा इनकम इज द कैलकुलेटेड इन। इसका बच्चों फार्मूला है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इंटू 100। इस बच्चों फार्मूले की सहायता से हम जो है प्रति व्यक्ति आय की गणना कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया है, भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 भागों की आवास उपलब्ध कराते हैं। बच्चों ये राइट आंसर है, इससे ट्रू है। दूसरा क्वेश्चन है, गेहूं भारत की दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। बच्चों ये भी सही है, चावल के बाद गेहूं दूसरे नंबर की सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। कवियों और कलाकारों ने यूनान और यूरोपीय सभ्यता का पालना बताया। बच्चों ये ट्रू राइट आंसर है। बच्चों महात्मा गांधी ने 79 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा की। बच्चों ये फॉल्स है, आपकी बुक एनसीईआरटी बुक के अनुसार बच्चों उसमें 78 दिया है, तो इसके अनुसार ये गलत है बच्चों, इसमें 78 है जबकि इसमें दिया है 79, तो ये फॉल्स है बच्चों। संघीय शासन व्यवस्था में शासन का एक स्तर होता है। बच्चों संघीय शासन व्यवस्था में शासन का दोहरा स्तर होता है, इसलिए ये भी फॉल्स है बच्चों। अगला है, भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखता है। बच्चों ये ट्रू है, जो बैंक जो है जमा का 15% अपने पास रखता है। इसके बाद अगला है बच्चों, अब इंग्लिश वर्जन देखते हैं, राइट ट्रू एंड फॉल्स। इंडिया एंड नेपाल प्रोवाइड हैबिटेटेड टू अबाउट 2/3 ऑफ द सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। बच्चों ट्रू है। वीट इज द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेरेल क्रॉप इन इंडिया। बच्चों ये भी ट्रू है। और पोर्ट्स एंड आर्टिस्ट लॉज ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन। बच्चों ये भी ट्रू है। महात्मा गांधी स्टार्ट इन द सॉल्ट मार्च अकम्पनीड बाय द 79 ऑफ दिस ट्रस्टेड वॉलंटियर। बच्चों इसमें 79 है, बच्चों बुक्स के अनुसार उसमें 78 दिया है, इसलिए फॉल्स है। ए फेडरल गवर्नमेंट हैज़ वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। बच्चों फॉल्स है। और इन इंडिया बैंक्स होल्ड अबाउट 15% ऑफ देयर डिपॉजिट ऑन कैश। बच्चों ये ट्रू है। तो बच्चों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको सही जोड़िए बच्चों। पहला है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन बच्चों उत्तराखंड से संबंधित है, हिमालय से। सरदार सरोवर बांध का संबंध बच्चों नर्मदा नदी से है। जूसेफे गैरिबाल्डी बच्चों एक नाविक थे। और यूरोपीय संघ का मुख्यालय बच्चों ये है कहाँ पे, ये है आपका मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स में। इसके बाद है बच्चों श्रीलंका। श्रीलंका का बच्चों बौद्ध धर्म है और इसका संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है बच्चों कारखाना अधिनियम। इसके बच्चों मैच द करेक्ट पेयर। अब इसको इंग्लिश वर्जन देखते हैं बच्चों। चिपको मूवमेंट जो बच्चों रिलेटेड है हिमालय से। और सरदार सरोवर जो डैम है बच्चों ये नर्मदा रिवर से रिलेटेड है। और इसका जो जूसेफे गैरिबाल्डी इसका संबंध है बच्चों सेलर से। और हेडक्वार्टर्स ऑफ यूरेनियम यूनियन इसका संबंध है बच्चों ब्रुसेल्स से। और श्रीलंका से संबंधित है बच्चों बुद्धिस्ट। और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से संबंधित है बच्चों फैक्ट्री एक्ट। अच्छा इसका अगला है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो बच्चों भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है बच्चों। कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर बच्चों। बंगाल की किस नदी को शोकी नदी कहा जाता है। तो बंगाल की जो दामोदर नदी को शोकी नदी कहा जाता है, दामोदर नदी को। अगला बच्चों भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है बच्चों अहमदाबाद को। क्या कहा जाता है बच्चों अहमदाबाद। और बच्चों विश्व में कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है। तो बच्चों विश्व में जो 193 देश हैं उनमें जो संघीय शासन व्यवस्था है बच्चों वो है मात्र 25 देश। 25 देश ही ऐसे हैं बच्चों जहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था है। इसका बच्चों राइट आंसर 25। संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया है। बच्चों संविधान में हिंदी टोटल बच्चों भाषाएं जो संविधान में राजभाषा के रूप में दर्ज हैं वो 22 भाषाएं हैं। इसमें बच्चों हिंदी को अगर निकाल देते हैं तो इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा 21। तो टोटल 21 भाषाएं हैं जो अनुसूचित भाषा का दर्जा इन्हें दिया गया है। संविधान में हिंदी के अलावा बहुराष्ट्रीय कंपनियों में किए गए निवेश को क्या कहते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों में किए गए निवेश को बच्चों विदेशी निवेश कहा जाता है। कौन सा निवेश कहा जाता है बच्चों विदेशी निवेश। अब इसके बच्चों इंग्लिश वर्जन देखते हैं। राइट द आंसर इन वन सेंटेंस। व्हाट इज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। तो बच्चों 32.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका बच्चों जियोग्राफिकल एरिया भारत का। विच रिवर ऑफ द बंगाल इज नोन एज द रिवर ऑफ सोरो। किस नदी को बंगाल का दुख की नदी कहा जाता है बच्चों दामोदर नदी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है बच्चों अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम। तो बच्चों कितने देश हैं इसमें 25 देश हैं बच्चों इसके राइट आंसर।
आंसर है। अपार्ट फ्रॉम हिंदी हाउ मेनी लैंग्वेज हैव बीन गिवन स्टेटस ऑफ द शेड्यूल्ड लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका बच्चों राइट आंसर है 21। व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द MNC कॉल्ड, तो जो इसको बच्चों कहा जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों इस तरह हमने आज महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखें बच्चों। इनका बच्चों ये प्रमाणित उत्तर हैं, आप इनको मिला लें और अपना स्कोर रख के कमेंट सेक्शन में बताएं। बच्चों हम आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बच्चों इस तरह पेपर का सलूशन लेकर आते रहूँगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों।